साथ जुड़े हुए हैं इसलिए कमेंट्री नहीं कर रहे हैं। और इरफान पठान की बात करें, ये भी जो है वो 2 लाख यूएस डॉलर लेते हैं। अजीत अगरकर और करण मौर्य भी जो है 2 लाख यूएस डॉलर लेते हैं। अब 2 लाख यूएस डॉलर की अगर बात करें तो ये जनाब पीकेआर में अगर बात करें पाकिस्तानी रुपीज में तो 56 मिलियन 2,11,616 रुपीज बनते हैं पाकिस्तानी में। और अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो ये जनाब जो है वो बनते हैं कितने, 16 मिलियन 2,77,341 रुपीज, यानी कि 1.5 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं ये। तो भाई इनकी भी मौजें लगी, ये भी अंधाधुंध जो है पैसे कमा रहे हैं आईपीएल से। और अगर देखा जाए तो उसके बाद संजय बांगर और निखिल चोपड़ा जो है इनको 80,000 यूएस डॉलर मिलते हैं। इनका भी आपने हिसाब लगा लेना है। फिर उसके बाद अगर बात करें हम इंग्लिश कमेंटेटर्स की, इनमें अगर देखें तो आयशा भोगले की बात करें, ये 5 लाख यूएस डॉलर लेते हैं भाई। और 5 लाख यूएस डॉलर को अगर देखें तो ये बनते हैं 141 मिलियन 9 लाख जो है वो पाकिस्तानी रुपीज। अगर इंडियन रुपीज में इनकी बात करें तो ये 40 मिलियन 6,75,318 रुपीज बनते हैं। और अगर देखें फिर एन बिशप की बात करें, ये भी 5 लाख डॉलर लेते हैं। मिचेल स्लेटर की बात करें, ये भी 5 लाख। सुनील गावस्कर ये भी 5 लाख डॉलर जो है लेते हैं। और कुमार संगकारा ये भी जो है वो 5 लाख डॉलर लेते हैं। उसके बाद साइमन डॉल की बात करें, ये 3,50,000 डॉलर लेते हैं, जो कि आकाश चोपड़ा भी लेते हैं। और 99 मिलियन 3 लाख पाकिस्तानी रुपीज ये बनते हैं। और डैनी मॉरिसन भी जो है वो 3,50,000 जो है वो डॉलर लेते हैं। तो भाई कमाल हो गया इनकी इतनी ज्यादा सैलरी। भाई जिंदगी तो ये लोग जी रहे हैं, हम तो वैसे ही सांस ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनकी सैलरीज देख के कि इतना ज्यादा पैसा जो है वो इनको स्टार स्पोर्ट्स और बाकी जो है वो चैनल्स दे रहे हैं। तो भाई इनके मजे हो गए हैं। पीएसएल में अगर देखें तो 1 लाख डॉलर भी नहीं मिलता है पीएसएल में कमेंटेटर्स को। ज्यादा से ज्यादा अगर हो जाए तो कोई 1.5 लाख बहुत अच्छा कमेंटेटर जो है वो उसको, यानी रमीज राजा जैसे जो है लोग हैं उनको मिलता है। तो आप अंदाजा लगा लें कि आईपीएल का क्या म्यार है और किस म्यार की ये लीग है। और ये लीग कितना आगे चली गई है, दुनिया की पहुंच से ये बहुत दूर चली गई है। तो वो दिए गए। और ये पहली दफा है कि आप देख रहे हैं कि इक्विटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। दीज आर नॉट लाइक कि मैं खरीदना चाह रहा हूँ या वो, दीज आर लाइक स्ट्रक्चर्ड वो। और जब भी कहीं पे भी जब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनीज आ जाती हैं तो वो चाहती हैं प्रॉफिट, कोई भी लॉस मेकिंग, जब बिकॉज द नेचर ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस, द इक्विटी बिजनेस इज सच कि वो चाहते हैं कि उनको प्रॉफिटेबिलिटी मिले। अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखते तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। एंड दे आर नॉट, उन्होंने ये खरीदी है एज एन इन्वेस्टमेंट कि इस इन्वेस्टमेंट से हमारे इन्वेस्टर्स के पैसे जो हमारे थ्रू लग रहे हैं उनको रिटर्न मिले। देखो बिजनेस, बिकॉज द एंटायर इकोसिस्टम शुड बी एबल टू मेक मनी, एंड इफ द एंटायर इकोसिस्टम इज नॉट मेकिंग मनी, it becomes a brand, right? But brand equity comes out from a multiplier on the valuation that comes through revenue. Okay. If there is no revenue, there will be so revenue has to justify the investment to start with, and only then will the capital gains will come into play. Which then takes me to another question. Let me bring this question up. थोड़ा सादे लफ्जों में अगर समझाएंगे इसको, मैं ये बता रहा हूँ, जब आप इतने पैसे एक जगह पे लगा रहे हैं और उसकी आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न चाहिए, और चूंकि इन्वेस्टर्स का पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं वो पैसा लगा रही हैं, तो उनको अपने इन्वेस्टर्स को जस्टिफाई करना होता है, जी हमने ये लगाए हैं, हमें ये मिलेंगे, हर साल ये रिटर्न आ रही है, नेट रिटर्न इसके ऊपर ये आ रही है। विच मीन्स के फिर क्या ये चीजें, जिस तरह हम बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं कि उनकी इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है पैसों की वजह से दूसरे बोर्ड्स के ऊपर और आईसीसी के ऊपर। ये आज माइकल आर्थरटन का एक आर्टिकल है जो कि सर्कुलेट हो रहा है, हर कोई पढ़ रहा है, उसमें वो कह रहा है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो हो रहा है बड़ी अच्छी बात है, क्रिकेटर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है, उनको पैसे मिलेंगे, मगर इंटरनेशनल कैलेंडर इफेक्ट होगा। 2 नई टीमें आ गई हैं, आईपीएल को लंबा करना पड़ेगा। आईपीएल को लंबा करने के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड बोलेगा आईसीसी को कि जनाब जरा थोड़ी सी डेटें और खोलें हमारे लिए, ताकि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हमारे लिए अवेलेबल हो। जबकि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स अवेलेबल हो तो यानी कि आप अपनी बायलैटरल सीरीज रोकें, आप अपना चीज को रोकें, हम जरा आईपीएल कर रहे हैं। साथ साथ में फिर ये होगा कि रिटर्न्स के लिए वो कहेंगे कि यार पता है क्या करें, जरा बाउंड्री छोटी करें ताकि ज्यादा छक्के लगें, लोग ज्यादा देखें, एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन एंड सो ऑन। फखर ऑलरेडी टीमें सफर कर रही है। मियादाद को कैसे समझाया कि हमारा कमेंटेटर पूरी आईपीएल खरीद सकता है। ऐसी न्यूज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।